तो नाउन केस मीन्स व्हाट? तो केस मीन्स रिलेशन। किसका रिलेशन? तो नाउन या प्रोनाउन का। तो हमने कहा केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। किसका? किसके साथ? तो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसे केस कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। कैसे एग्जांपल है? आप इस तरह सोच सकता है, आप कह सकते हो कि आई गॉट राम्स अम्ब्रेला। आई गॉट राम्स अम्ब्रेला। तो आई सब्जेक्ट, गॉट पाया, राम्स अम्ब्रेला, राम का छाता पाया। तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला वर्ड है, एक पाया किसने? राम का, लेकिन पाया किसने? आई। यानी आई गॉट राम्स अम्ब्रेला, मैंने पाया राम का छाता। यानी छाता पे संबंध आई का, छाता था किसका? राम का। यानी एक ही सेंटेंस में अगर यहाँ पे राम्स नहीं होता, सिंपल होता आई गॉट अम्ब्रेला, मैं छाता पाया, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही व्यक्ति इसका अधिकारी होता, आई, जो अम्ब्रेला को पाया। लेकिन यहाँ पे वर्ड है राम्स, यानी राम का छाता। तो राम्स वर्ड जो हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं केस, रिलेशन। रिलेशन का है राम का छाता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे केस के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। डांस बच्चे देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। There are 4 types of case. There are 4 types of case. There are 4 types of case. पहला, there are 4 types of case. पहला, nominative या subjective case. पहला nominative या subjective case. Number 2, objective case. Number 3, first nominative / subjective case. Second, objective case. Third, vocative case. Number 4, possessive case. Nominative, subjective case, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पॉसेसिव केस। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आज फ्रॉम द पॉसेसिव केस, यही हम लोगों को मेन पढ़ना है। यही से तुम्हारा 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इतना अगर पढ़ लो, बाकी जो 3 सेक्शन है बस सिर्फ जानकारी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं फटाफट, नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वोकेटिव क्या है। गॉट इट? तो सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग गुजरते हैं। राइट? एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ समझने के लिए। हमने एग्जाम्पल दिया, राम लाइक्स श्याम। क्लियर? राम लाइक्स श्याम। अब यहाँ पे देखो, श्याम लाइक्स राम। He loves me. I love him. कितने एग्जाम्पल हुए बच्चे? 4, राइट? अब जितना पूछा जाए जवाब देना। बोलो, राम, श्याम, ही, आई, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं या नहीं? क्लियर? ये बीच वाले सारे वर्ब हैं कि नहीं? ये जितने सारे बच्चे सारे ऑब्जेक्ट है कि नहीं? क्लियर? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दो, राम और श्याम ये दोनों नाउन है कि नहीं? हमने कहा था जिसका भी नाम हो सब नाउन, एनी नेम विद द नाउन। लेकिन ही या आई किसी का नाम है क्या? नहीं है। जब ये किसी का नाम ना हो तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रोनाउन। यानी व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन is used as a subject in a sentence, it is called subjective or nominative case. जब subject यानी noun या pronoun subject के स्थान पे हो, subject जैसा रोल करता हो, उसे कहते हैं subjective case. Is it any problem? No. This one is what? An object
तो हमने कहा यहाँ पे श्याम और राम, देखो यहाँ पे श्याम सब्जेक्ट है, यहाँ पे श्याम क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, यहाँ पे राम क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी राम सब्जेक्ट भी राम, ऑब्जेक्ट भी। ऐसा नहीं कि राम का राम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी राम सब्जेक्ट भी राम, ऑब्जेक्ट भी। यानी वेन, यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी और हिम क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन होगा, एक नाउन है तो ये भी नाउन होगा। इसका मतलब कि वेन नाउन और प्रोनाउन is used as an object in a sentence, it is called objective case. तो subjective case, जैसे कुछ किसी व्यक्ति ने कह दिया आपसे ये subjective case में वाक्य है, आपका दिमाग उड़ गया कि subjective case क्या होता होगा भाई? तो subjective case कुछ नहीं, जो भी subject है, sentence ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें subjective case ना हो। सारे sentence का जो subject होता है subjective case होता है, सारे sentence का जो object होता है objective case होता है। Any doubt? कोई परेशानी बच्चे बोलो तो फटाफट लिखो इसे। एग्जाम्पल लिख लिया, अब डिफिनेशन लिखो, इसको लिखो और फिर डैश दो, लिख करके डैश लिखो और डैश दो और लिखो when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used as a subject, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, when noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. It is called subjective case. When a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. Example is here. Clear? Subject, subject, subjective case. No problem. Second लिखो objective case dash. Objective case लिखो dash. और लिखो objective case dash. लिखो when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used, when a noun or a pronoun is used as an object, when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. When a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. It is called objective case. Example is here. When a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. Final. Number third, लिखो vocative case. Third is vocative case. Third is vocative case. Vocative case. Third is vocative case. Vocative case क्या कहते हैं बच्चे? Vocative का मतलब जैसे समझना गौर से, मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लता comes here. लता comes here. लता is subject. यहाँ पर किसी में लोग लिखा लता कॉमा come here. तो यह एक सेंटेंस है जिसे असर्टिव कहते हैं। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, बट ये जो लता है, लता इज नॉट अ सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे लता सब्जेक्टिव केस नहीं। मीन्स व्हाट? जैसे मान लेते हैं आपके घर में छोटी बच्ची या बच्चा कोई भी है, छोटा या बड़ा कोई भी हो, आप कहते हो प्रिया तुम कहाँ गई थी? सुधीर कल तुम कहाँ गए थे बेटा? सुधीर तुम। अब सुधीर भी बोला, तुम भी बोलो, यानी सुधीर क्या है? एड्रेस है, संबोधन है। वोकेटिव का मतलब क्या होता है? संबोधन। यानी जब आप किसी को एड्रेस करते हो, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, किसी व्यक्ति को या किसी समूह को अगर आप एड्रेस करते हो ना, उसे हम लोग वोकेटिव कहते हैं। जैसे हम लोग लता कम्स, लता यहाँ आती है, तो लता इज नॉट अ वोकेटिव केस, बट लता कम हियर। लता यहाँ सुनो, लता
comma, come here, Lata, यहाँ सुनो, Lata यहाँ सुनो, Lata is addressed word, it means vocative place, and Lata comes here, Lata यहाँ आती है, सभी हो गया। Egypt, in pronoun, यहाँ हमने कहा vocative place क्या कहता है बच्चे? लिखो when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used to address, when a noun pronoun is used to address to a person, address to a person or group of persons, address to a person